हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बच्चों की डिमांड पर आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, मींस हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। यस और नो? तो देखते हैं त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। क्लियर है? देन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिकोणमिति मींस ट्रिगोनोमेट्री का एलिमेंट कौन कौन से हैं अपने पास में। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट अपने पास में क्या होता है इसमें, मींस अगर हिंदी में बात करें तो अवयव, अवयव, ठीक है ना। तो अवयव कौन कौन से होते हैं इसमें, तो टोटल 6 अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अपन साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, ठीक है ना, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये 6 एलिमेंट होते हैं। अपन को इन 6 एलिमेंट को लेके पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है। यस और नो? और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर ऐसा नहीं हो कि लास्ट में एक ही चीज वापस रिपीट करो कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है, इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करेंगे या इस चैप्टर से मार्क्स कैसे आएंगे। तो भाई साहब एक बार वीडियो पूरा देखो ताकि समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहां से कि इसका एलिमेंट मींस अवयव कौन कौन से होते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना, एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है? अब देखते हैं सीधा सा कुछ फॉर्मूले। तो भाई साहब अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको याद रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखना है, ये वाली चीज याद रखना है, LAL अपॉन KKA, मतलब लाल बटा क। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद रखना है PBP अपॉन HHB, मींस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर हिंदी मीडियम के हैं तो LAL, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार एंड K का मतलब क्या होता है कण। बस ये छोटी सी चीज याद रख लो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करना है, इन एलिमेंट को अरेंज करना है। तो यहां से अब एलिमेंट को यहां से अरेंज करना है, साइन, कॉस एंड टेन। क्लियर है? एंड अपॉन में कॉसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे, किसका, साइन थीटा का, तो भाई साहब अगर ऊपर का वैल्यू निकालना तो ऊपर से नीचे चलना है, नीचे का वैल्यू निकालना तो नीचे से ऊपर चलना है। क्लियर है? अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन K। क्या होता है? L अपॉन K। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे अपन तो P अपॉन H, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? एंड यहां पे अगर cos थीटा है अपने पास में, cos थीटा इक्वल टू यहां से क्या होता है A अपॉन K, ऊपर से नीचे चलना है। यस और नो? मींस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? देन यहां से अगर tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन A, L अपॉन A। क्लियर है? यहां से क्या हो जाएगा, P अपॉन B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? अगर अपन को यहां से जैसे कोसेक का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोसेक थीटा, क्लियर है, तो कैसे करोगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कोसेक थीटा अब नीचे है तो नीचे का वैल्यू ज्ञात करना है, तो नीचे से ऊपर चलना है। मतलब क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां से चलोगे तो पहले K आएगा एंड फिर L आएगा, मींस यहां से चलोगे तो क्या आएगा, H अपॉन P। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखते हैं अपन सेक थीटा का। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर, मींस K अपॉन A, K अपॉन A और इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन B, H अपॉन B। क्लियर हुआ? यस और नो? देन यहां से आए तो कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, नीचे से ऊपर गए तो क्या आ गया, A अपॉन L, A अपॉन L आ गया। यहां से क्या आ जाएगा, B अपॉन P, B अपॉन P आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? यस और नो? प्लीज नोट डाउन। तो आप देखते हैं कुछ अलग फॉर्मूले। तो देखो यहां से निकलता है सारे फॉर्मूले, मोस्टली फॉर्मूले यहां से अपन निकालेंगे। तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला अपने पास में। यहां से देखो सबसे पहले साइन और कॉसेक में देखो, यहां पे क्या है, L अपॉन K है और यहां पे K अपॉन L है, मींस एक दूसरे का उल्टा है या नहीं है, है ना। तो बस यहां से एक फॉर्मूला और निकल जाएगा। क्या निकलने वाला अपने पास में, फॉर्मूला क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यस और नो? देखो ये एक दूसरे का उल्टा आ रहा है ना। देखो K L अपॉन K और K अपॉन L,
एक दूसरे का उल्टा है ना, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यस और नो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अगर ये यूज नहीं आ रहा है और ये यूज आ रहा है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन साइन थीटा। बस यार इतना सा काम तो करना है, यस और नो। ओके, अब देखो यहाँ पे cos थीटा अपने पास में है, तो यहां से देखो यहाँ पे क्या है a अपॉन के और यहाँ पे क्या है k अपॉन ए, जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है ना, जस्ट इनवर्स है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, cos थीटा जो है, cos थीटा है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। उल्टा है भाई साहब, उल्टा है तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा यहां से sec थीटा जो है, sec थीटा इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन cos थीटा। बस यार इतना सा छोटा सा काम था। ओके क्लियर है। अब देखो यहां से tan थीटा है तो यहां पे क्या है L अपॉन ए, L अपॉन ए और A अपॉन L मींस P अपॉन B और B अपॉन P मींस क्या है, उल्टा है एक दूसरे का, एक दूसरे का क्या है, उल्टा चल रहा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहां से tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, क्लियर है, और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां से कुछ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं, उसको भी याद रख लेना आपको। फॉर्मूले क्या है अपने पास में कि सर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यस और नो। एंड अगर मैं यहां पे बोलूं cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस ये दो फॉर्मूले और याद रख लो, कर सकते हो ना, यस और नो, यस और नो, यस, देन प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा और फॉर्मूले, ठीक है ना, जो कि इन्हीं से निकल रहा है। तो देखते हैं अपन, अगर मैं साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इस टाइप से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्लियर है, तो इक्वल टू क्या हो रहा है L अपॉन के इंटू के अपॉन एल। इट मींस अगर मैं इसको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा P अपॉन H इंटू H अपॉन P, यस और नो। तो देखो यहां से K से K कैंसिल हो रहा है और L से L कैंसिल हो रहा है, P से P कैंसिल हो रहा है और H से H कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यहां से अपन क्या याद करेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। सेम टाइप से cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वे कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि देखो यहां से H कट जाएगा, B से B कट जाएगा, या फिर हिंदी मीडियम में देखेंगे तो K से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्लियर हुआ, समझ में आया ना मेरे भाई। तो देखो यहां से, और tan थीटा इंटू cot थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये फॉर्मूलाज अपने को याद रखने हैं, और अगर आपने फॉर्मूला याद कर दिया देन बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज हैं इसमें जो कि बहुत ज्यादा यूज आती हैं। तो वो आइडेंटिटीज कौन सा है, सबसे पहला अपने पास में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर है। तो देखो यहां से मेन जो रहता है वो तो ये रहेगा। अब इसके साथ में और भी एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, वो कैसे कि अगर मैं साइन को इधर ही रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूंगा और कॉस को उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। अगर मैं cos को इधर रखूंगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट इनको भी थोड़ा सा याद करना है अपने को, यस और नो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, क्लियर है। एक अपने पास में क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से अलग अलग निकालेंगे, मेन अपने पास में ये होती है, अलग अलग निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक बार 1 को उधर ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा अपने पास में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर मैं कॉट को उधर भेजूंगा तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। और लगे हाथ यहां से एक और निकल सकती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये होता है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां से क्या मिल जाएगा कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा। क्लियर है? तो इस टाइप से देखो, एक निकली थी, इससे दूसरा निकाल दिया और इससे एक तीसरा और निकाल दिया। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहां पे ये भी यूज होने वाला है, तो टेंशन किस बात की भाई, घबरा क्यों रहा है, यूज आने वाला है तो देख लेंगे एक बार। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये आता है अपने पास में, तो सेम ये अपने पास में मेन है। क्लियर है? और अब इससे अलग अलग निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो क्या रहा अपने पास में, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर भेज दिया तो माइनस का 1। क्लियर हुआ? यस और नो? देन अब यहां से भी देखो दो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है ना? बट वो इतना यूज नहीं है, ये वाला एक क्वेश्चन है वहां पे यूज आ रहा है, तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर 10 को उधर भेजोगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड क्या आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? करने पे तो भाई साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी तो लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है ना? ठीक है ना? तो इसको भी कर सकते हैं, 1 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगा, ये वाला इक्वेशन पुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? भाई साहब निकालने में तो बहुत कुछ इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन, बट सर याद कैसे करेंगे, तो भाई साहब याद करना क्या यार, 1, 2 और 3 को ही तो याद करना है, ये तो इनसे ऑटोमेटिकली निकल रहा है ना, तो भाई साहब याद नहीं होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यस। सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड क्या है अपने पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बस यार चुटकियों में याद करना है, तो प्लीज नोट डाउन।